नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह हम सब ने एक रबुपुरा के गांव को जाना कि रबुपुरा के लोग बहुत ही बेशरम और लालची लोग हैं, उसी तरह आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जहां के लोगों को हम सब ने इस तरह हमारे दिमाग में जिनकी छवि फीड हुई कि कितने लालची लोग हैं और कितने ज़्यादा नीचे गिरे हुए लोग हैं, इस वीडियो से आपकी मानसिकता एकदम बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि रबुपुरा के लोग नहीं चाहते कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए। आज ये वीडियो उन सभी हकीकतों को खोलता है कि रबुपुरा के लोगों की सोच क्या है सीमा हैदर के बारे में। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर के घर मतलब नेत्रपाल के घर में सभी लोग जाते हैं के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, जबकि सभी लोग घर के अंदर मौजूद हैं। वहाँ से काम करने की आवाज़ें आ रही हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। कोई भी बंदा मीडिया को फेस नहीं करना चाहता है, लेकिन सीमा हैदर ने जिस तरह रबुपुरा गांव की छवि पेश की सोशल मीडिया पर हम लोगों के सामने, और हम लोगों ने जो जाना कि रबुपुरा गांव के लोग कैसे हैं, बिल्कुल भी हमारी सोच बदल देता है ये वीडियो। मैंने कुछ क्लिप वहाँ के लोगों की लगाई हैं, आप लोग भी सुनिए और फैसला कीजिए कि जो सीमा हैदर ने बताया क्या वो सच था। सीमा हैदर ने किस तरह पब्लिक को गुमराह किया कि रबुपुरा का पूरा गांव उसके साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर को रबुपुरा गांव के लोग पसंद ही नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों ने सीमा हैदर को पसंद किया जिन लोगों को लालच दिया गया, पैसे बांटे गए। ये वही लोग हैं जो किसी भी रैली में या जुलूस में भीड़ के रूप में काम करते हैं। 100 50 रुपए पर बिकने वाले ये लोग किस तरह देश के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, ये इस वीडियो से हमें पता चलता है। आज दिन तक सीमा हैदर ने बताया कि हमारे रबुपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा हैदर के जो चाहते हैं वो धमकाते हैं सोशल मीडिया पर कि रबुपुरा गांव जाकर देखो, तुम्हें जूतों से मारेंगे, वापस नहीं लौटोगे। इस तरह की धमकियां जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं उन लोगों को सोशल मीडिया पर उन लोगों के कमेंट के द्वारा मिलती हैं। आज हमने देखा कि सीमा हैदर कितनी स्ट्रांग हो चुकी है 2 सालों में, कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर आज तक इस समय तक भी भारत में ही है। दूसरी तरफ उसका पति गुलाम हैदर अपने बच्चों की लगातार मांग कर रहा है। अभी तक सीमा हैदर मामले में कोई सच्ची और सटीक जानकारी ना तो सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पर है, ना तो नेशनल मीडिया कुछ बता रहा है। नेशनल मीडिया भी पता नहीं कहाँ से कौन सी पुरानी उसकी क्लिप निकाल कर बता रहे हैं कि सीमा हैदर मोदी जी योगी जी से हाथ जोड़ रही है कि हमें भारत में ही रहने दिया जाए। नेशनल मीडिया को चाहिए कि सीमा हैदर के घर जाए, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाए और उसकी बाइट ले। क्यों नहीं अब हमारा ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्यों नहीं जा रहा सीमा हैदर के घर बाइट लेने। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर सीमा हैदर के घर इस समय क्यों नहीं जा रहा, क्यों भारत की पब्लिक को अंधेरे में रखा जा रहा है, आखिर हमारे देश का मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी तो समझ से परे है। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है सच्चाई को पब्लिक के सामने रखना। सोशल मीडिया की खबरें लोगों को गुमराह कर रही हैं कि कोई कह रहा सीमा हैदर डिपोर्ट हो चुकी, कोई कुछ, पूरी तरह से पब्लिक गुमराह है। लेकिन सीमा हैदर अभी तक रबुपुरा में अपने घर में ही है, पूरा घर उसके अंदर है, सभी लोग मौजूद हैं। आइए देखते हैं वहाँ के लोगों का ओपिनियन क्या कहती हैं, वहाँ की महिलाएं क्या कहते हैं, वहाँ के पुरुष। सिर्फ और सीमा के जो वहाँ चाटुकार हैं, चंद पैसों पर बिकने वाले, उन लोगों से ये लोग अलग हैं। क्या है इनकी सोच, सब कुछ आप लोग खुद सुनिए। भेज दिया जाता हमारे मारे यहाँ के हमारे आदमी तो वही रहेगी यहाँ, उसे भेज दिया वापस, क्योंकि जो हमारे आदमी मार दिए हमारे यहाँ के, तो वही कुछ ना कुछ भाई जाओ वापस भेज दो। अभी वापस भेजना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान में भेजो ना। अब इसका एक बच्चा पैदा हो गया यहाँ पर जो है, बच्चे रख लेंगे। बच्चे आप रख लोगे? हाँ, बच्चे रख लेंगे। जान दो जान दे और का क्यों इतने तो पब्लिक मरवा रही है का
वो भेज दिया जाए। भेज दिया ही जा। भेज दिया? जब बेशक दे दिया है तो वही वहाँ की है तो वहीं की, है तो वहीं की नागरिकता जाए यहीं रहे। हाँ बिल्कुल वापस भेज दिया जाए। जब सब जा रहे हैं पाकिस्तानी तो ये भी जानी चाहिए। जानी भी जानी चाहिए, दुश्मन मुल्क की है वो रखा जाए। भेज दो जी। भी जानी चाहिए। हाँ हाँ भेज दो सर, उसका क्या काम है? जैसे सभी जा रहे हैं तो उसे भेजो। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया तो भेजना चाहिए। भेजना चाहिए। दोस्तों ये सभी रबूपुरा के स्थानीय निवासी हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये ना पैसों पर बिकने वाले हैं ना ये खरीदे गए। ये सब रबूपुरा के स्थानीय निवासी हैं। इनमें ज़्यादातर लोग दुकानदार हैं और वहीं के रहने वाले हैं। इन सभी का कहना है कि हम देश के साथ खड़े हैं, सीमा हैदर यहाँ नहीं रहनी चाहिए। किसी को अपने बच्चों की फ़िक्र है कि बच्चे आगे चलकर ऐसा ही करेंगे जैसा सीमा हैदर और सचिन ने किया है। जाहिर सी बात है कि आसपास के वातावरण का प्रभाव छोटे बच्चों के दिमाग पर बहुत जल्दी असर करता है। वही महिलाओं का कहना है कि हमारे पुरुष जो हैं, हमारे पतियों के दिमाग खराब हो रहे हैं सीमा हैदर की वजह से। इसको इतना यहाँ सपोर्ट मिल रहा है कि रबूपुरा के जो पुरुष हैं बहुत ही उनकी मानसिकता बदल चुकी है। कहने का मतलब वहाँ की महिलाएं डरी हुई हैं कि उनके पति भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सीमा हैदर का भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है। लोगों को अपने घर परिवार टूटने की चिंता सता रही है। वहाँ की जो महिलाएं हैं छूटते ही ये सब बोलती हैं उसको जाना चाहिए। रिपोर्टर जब पूछता है कि क्या सीमा हैदर की बच्ची है, अब तो उसको नहीं जाना चाहिए। इन लोगों का कहना है बच्ची हम पाल लेंगे, मतलब बच्ची रबूपुरा में जो उसका सचिन नेत्रपाल का परिवार है वो खुद पाल लेगा। सीमा हैदर केस धर्म की आड़ में जो खेला गया है कितना खतरनाक आगे चलकर साबित हो सकता है देश के लिए। हम सभी लोगों ने देखा कि जब से सीमा हैदर आई है तब से हमारे देश में लगातार 1 साल में ही 2 बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। आगे और क्या करने वाली है सीमा हैदर पता नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सभी पाकिस्तानियों के साथ इसे भी डिपोर्ट किया जाए। आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में कितनी खतरनाक स्थिति है। इन पाकिस्तानियों ने अड्डा जमा लिया है। 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पुरुषों से शादी किया है और उनके सभी के 5 बच्चे से नीचे कम किसी के बच्चे नहीं, किसी के तो 10-10, 12-12 बच्चे हैं। आप लोग सोचिए 5 लाख महिलाओं के अगर हम 5-5 ही बच्चे रखें, 25 लाख मुस्लिम पाकिस्तानी आदमियों से पैदा बच्चे हमारे देश में हैं और ये बच्चे जवान हो चुके हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं, सब बाल बच्चों वाले हैं। कितनी भयावह ये स्थिति है। देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां आतंकवादियों को बुलाने का रास्ता एकदम साफ है। सभी के रिश्तेदार हैं, यहाँ वीज़ा लेकर आते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, किसके घर में कौन रुकता है किसी को नहीं पता चलता। इसलिए सीमा हैदर को भी बैरंग वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन भी बुलाते हैं कि पाकिस्तान से जो भी आना चाहता है आ जाए। कितना गलत ये हमारे देश में हो रहा है कि पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे देश के लोग शादी करते हैं और यहाँ सोशल मीडिया पर नंगा नाच करते हैं, धड़ल्ले से पैसे कमाते हैं और गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सभी के साथ जो भी पाकिस्तानी जा रहे हैं उनमें ऐसी महिलाएं हैं जो भारत में ही पैदा हुई हैं लेकिन शादी उन्होंने पाकिस्तानी व्यक्ति से किया है। अभी उनको पाकिस्तान में नागरिकता भी नहीं मिली है, उनके बच्चे भी पाकिस्तान में हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, हिंदुओं को भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है। फिर सीमा हैदर क्यों नहीं सीमा हैदर को भेजा जा रहा? अब तक सीमा हैदर रुकी क्यों है भारत में? बहुत बड़ा सवाल है। हमारी सरकार के ऊपर अब भी उंगली उठ रही है कि सरकार ने सीमा हैदर को भारत में रखा है। दोस्तों देखते हैं सीमा हैदर रहती है या जाती है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान जाएगी। फिर भी अभी भी हम सरकार के से रिक्वेस्ट करते हैं, इसको देश में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। दूरगामी सोच होनी चाहिए हमारी कि आगे सीमा हैदर कुछ भी कर सकती है या सीमा हैदर करवा सकती है। सीमा हैदर इसी तरह सोशल मीडिया चलाती रहेगी, लोगों से कांटेक्ट करती रहेगी और इसके जो बंदे हैं वो अपना काम बखूबी निभाते रहेंगे। तो दोस्तों
सीमा हैदर अभी भी भारत में है, कहीं नहीं गई है, शायद जाए भी ना, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं इसको भी देश से भगाया जाएगा।